हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे सवाल मैंने इसमें कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Where is Mahabodhi temple situated? Mahabodhi temple is situated in Bodh Gaya of Bihar. तो correct answer is Bodh Gaya. The Kolar Goldfield is located in which state of India? Kolar Goldfield जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। KGF जो मूवी था ये कोलार फील्ड गोल्डफील्ड के ऊपर ही बना था। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध पूर्णिमा इज मार्क्ड ऑन अ फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ डैश। बुद्ध पूर्णिमा जो है वैशाख के महीने में होता है, तो करेक्ट आंसर इज फुल मून डे ऑफ वैशाख इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। तो 1927 को। एंड किसने स्टार्ट किया था? पंडित भीमराव अंबेडकर, आवर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। इन विच स्टेट इज गोविंद सागर लेक दैट इज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट लोकेटेड? गोविंद सागर लेक जिसके ऊपर भाखड़ा डैम लोकेटेड है वो कहाँ पे है? देन इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। पंडित रविशंकर इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर जो है बहुत ही फेमस सितार प्लेयर है, तो करेक्ट आंसर इज सितार। द अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? अरेबियन सी जो है इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है, तो करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन। आप देख सकते हैं गुजरात के साइड में लोकेटेड है, गुजरात गोवा इसके साइड में लोकेटेड है अरेबियन सी। ये इंडियन ओशन में ही फॉल होता है, इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है अरेबियन सी। शंभू महाराज वॉज अ रेनाउंड गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? शंभू महाराज जो थे एक बहुत ही फेमस कथक डांसर थे। ही वॉज ए प्रोमिनेंट गुरु ऑफ कथक डांस, तो करेक्ट आंसर इज कथक। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? ओल्डेस्ट स्तूपा जो है बुद्धिस्ट पीरियड का वो है सांची स्तूपा, रांची में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज सांची स्तूपा, ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से दारी है, दारी इज ऑल्सो नोन एज पर्शियन लैंग्वेज। पाश्तो एंड पर्शियन दैट इज पर्शियन मतलब दारी, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अफगानिस्तान के, आप लोग याद रखिए। सिन्हाला श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज है, बर्मीज बर्मा का दैट इज म्यांमार, एंड जोंगखा किसका है? देन ये भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो करेक्ट आंसर इज दारी। Who conducts election for both the houses of parliament in India? both the houses of parliament in India के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट करता है या तो फिर कंडक्ट करता है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंटली कौन है? दिस इज आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंटली। इनका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड अदर दो जो है ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, बीच वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आप लोग एक पिक्चर में जो भी इंसान मैंशन है आप लोग उनका नेम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशंस, इंपॉर्टेंट है। एंड करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स election for both houses of parliament. The third battle of Panipat was fought in which of the following year? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट किया गया था बिटवीन द मराठास वर्सेस अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठास के बीच में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और बाकी दो बैटल्स दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया एंड लोदी डायनेस्टी खत्म करके मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1526 बाय बाबर। यह था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? देन 1556 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमू दैट इज हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये तीनों बैटल्स ऑफ पानीपत आप लोग याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1761। अनटचेबल इज अ नॉवल रिटन बाय? अनटचेबल जो है ये मुल्कराज आनंद का नॉवल है, तो करेक्ट आंसर इज मुल्कराज आनंद। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद? नटवरी डांस। नटवरी डांस फॉर्म जो है ये कथक डांस के साथ एसोसिएटेड है, आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज कथक।
Birsa Munda Hockey Stadium is one of the India's largest hockey stadium. Situated in which state? Birsa Munda Hockey Stadium जो इंडिया का one of the largest hockey stadium है, ये located है in the state of Odisha. तो correct answer is Odisha. इसी stadium में पिछली बार 36th नेशनल हॉकी गेम्स जो है होस्ट किया गया था इन ओडिशा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. करेक्ट आंसर इज ओडिशा. The DPSP directive principles are largely classified into three broad categories. Which of the following is not a part of the classification? DPSP जो है इंडिया का आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक मेंशन्ड है इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 के जो डीपीएसपी है उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो 3 कैटेगरीज है लिबरल, सोशलिस्ट एंड गांधीयन. ये तीनों टाइप के प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है डीपीएसपी को. ऑथोरिटेटिव इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डीपीएसपी. तो करेक्ट आंसर इज ऑथोरिटेटिव. Who wrote the book सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण? ये बुक जो है ये देवदूत पटनायक ने लिखा था. तो करेक्ट आंसर इज देवदूत पटनायक wrote the book सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण. The काशेद मत्स्य और विक्ट्री डांस इज द डांस ऑफ डैश ट्राइब ऑफ मेघालय. फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ट्राइब ऑफ मेघालय काशेद मत्स्य डांस परफॉर्म करता है? देन मेघालय का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइब जो है खासी ट्राइब, वही ये डांस परफॉर्म करता है. तो इंपॉर्टेंट बनता है. बाकी गारो जो है ये आसाम का एक ट्राइब है. बोरो इज ऑल्सो ए ट्राइब ऑफ आसाम. आओ इज ए ट्राइब ऑफ नागालैंड. कौन सा स्टेट के साथ कौन सा ट्राइब एसोसिएटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखना. एंड मेघालय का लार्जेस्ट ट्राइब है खासी जो खाशद मत्स्य डांस परफॉर्म करता है. तो करेक्ट आंसर इज खासी. व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल इन हैंडबॉल फॉर मैन? हैंडबॉल का जो वेट होता है मेंस के लिए वो 425 से लेके 475 ग्राम के बीच में होता है. तो करेक्ट आंसर इज 425 टू 475 ग्राम्स. Which vitamin is needed for a healthy immune system, low light vision and healthy skin? देखिए इन सब में से अगर आपको पता नहीं था बट लो लाइट विजन दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? देन विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है. तो लो लाइट विजन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? देन विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर लो लाइट विजन. एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन ए इंपॉर्टेंट है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लो लाइट विजन है. नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, ऐसा क्वेश्चन बनने से भी विटामिन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए. What is the most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability? Executive accountability कौन से मोशन के साथ वेपन है जिससे एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाता है? देन नो कॉन्फिडेंस मोशन जिससे गवर्नमेंट जो प्रेजेंटली रूल कर रहे हैं उनको गिरा दिया जा सकता है. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? देखिए गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. जिसमें से लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट जो लॉस फॉर्म करता है, आई मीन एक्ट्स फॉर्म करता है. एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं वो जुडिशियरी देखते हैं. तो एग्जीक्यूटिव का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो अकाउंटेबिलिटी है एंड एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी में है कि नहीं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से देखा जाता है. अगर मेजोरिटी में है देन ओके, अगर मेजोरिटी में नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस के थ्रू से वोटिंग होता है एंड उससे जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उनको गिरा दिया जा सकता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन 2019 में बहुत न्यूज़ में था, 2023 में भी न्यूज़ में था. तो आने के चांसेस है एग्जाम में, आप लोग याद रखिए. करेक्ट आंसर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन.